بسم اللہ. اللہ اکبر اللہ الشکر لا مولانا الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ وجعل فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ولا تحصيل المادين فيه من حقه قليلا من كثير حتى فارقنا عند تمام مدته وانقطاع وقته تمام وقته وانقطاع مدته. حمد و ستائش کے لائق ہے پروردگار جو سب کا خالق ہے، رازق ہے، رب ہے. وہ ہے کہ اسے آنکھ نہیں دیکھتی مگر دل دیکھتے ہیں. وہ ہے کہ جس نے ہمارے لیے رمضان کا مہینہ قرار دیا تاکہ ہم اپنی صحتوں کو برقرار رکھ سکیں. مولا کا فرمان اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، صحت مند بنو. روزہ صحت کی دلیل ہے، روزہ صحت کے لیے بے حد ضروری ہے. اللہ نے روزے کو قرار دیا اور ایک پورا مہینہ رکھا جس کا نام رمضان ہے. اس رمضان کے لیے اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تم پر ویسے ہی واجب قرار دیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں پر واجب تھا. اس کے معنی ہے کہ روزہ کوئی نئی چیز نہ تھی بلکہ پہلے سے لوگ روزے کے عادی تھے اور روزے سے واجب تھے. پرانی شریعتوں میں، پرانی کتابوں میں روزے کے احکامات پائے جاتے ہیں. اسی روزے کے اندر اللہ نے ایک رات ایسی قرار دی کہ جو شب قدر ہے، اور وہ شب قدر کے لیے فرماتا ہے خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر. دن میں اگر عام دنوں میں آدمی اگر ایک مرتبہ تسبیح کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ ایک مرتبہ ہے، مگر اگر شب قدر میں سبحان اللہ کہا جائے تو وہ ایک بار نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے. اب سوچیں کہ اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ ایک رات کو ایسی رات بنایا اور ایسی رات قرار دیا کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور 1000 مہینوں سے افضل ہے. اللہ نے اسی رات میں قرآن کو نازل کیا. قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس رات کو شب قدر قرار دیا. تو رمضان کا مہینہ اب ہم سے رخصت ہو گیا اور اس طرح سے رخصت ہوا کہ ہم اس کو رخصت کر رہے ہیں
ये कहते हुए कि ये अल्लाह के प्यारे महीने, बरकत महीने, रहमत वाले महीने, तुझ पर हमारा सलाम। बिल्कुल आलम ये है कि हम किसी ऐसे हाँ 450 जैसे अपने किसी बहुत करीबी को विदा करते हैं, रुखसत करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, उसी अंदाज से हम इस महीने को रुखसत कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि परवरदिगार पूरी मस्जिद को घेर लिया दोनों भैया ने। हमें अगला साल फिर आए और फिर हम तेरी इबादत बजा लाए इसी अंदाज से जैसे इस साल बजा लाए। बड़ी खुशी होती है रोजा रख के, मेरा ख्याल है अक्सरियत को खुशी होती है बेचारा से, मगर ये कि अक्सर जो है वो खुश होते हैं रोजा रख के। हाँ, रोजदार खुश रहता है। सलवात पढ़े मोहम्मद। वैसी वाली मशहूर बात यह है कि पहले के मुकाबले में इस वक्त रोजा ज्यादा रखा जा रहा है। बेशक। हाँ, रेशियो बढ़ा है रोजा रखने वालों का। मौसम भी अच्छा है और तो पिछले दो साल जो गुजरे हैं, 3 साल जो गुजरे हैं, उसमें मौसम खराब भी आया, मगर लोगों ने फिर भी रोजे रखे। बेशक। अब एक नौजवान तबका है जो रोजा रखना चाहता है, रोजा रखना पसंद करता है, वरना पहले लोग भागा करते थे रोजे से कि मैं कहाँ आ गए, और मुँह छुपा छुपा के खाते थे और चांट के निकलते थे। और ये कि अब अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान नस्ल जो है वो दीनी बेदारी है, और इस दीनी बेदारी की जिम्मेदारी जो आती है वो ईरान बांधती है। ईरान के इन्कलाब ने इस्लाम की एक रूह फूंक दी है तमाम मुसलमानों के अंदर, और अब दुनिया के अंदर जो इस्लामी मजहबी बेदारी पाई जाती है, ये सिर्फ ईरान की देन है, ईरान के इन्कलाब की देन है। अब ये देखें, आप ये सोच सकते हैं, आपके लोग जान को प्यारा समझते हैं और जान बड़ी प्यारी होती भी है, इसमें कोई शक भी नहीं है, मगर ईरानियों ने एक नया फलसफा दिया कि नहीं, शहादत उससे बड़ी चीज़ है, शहादत उससे बड़ी बहुत बड़ा फलसफा है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़े बुजुर्ग बात है। और चुनाचे अब कहने वाले वीडियोस पे ये बातें कह रहे हैं कि भाई मौत से लड़ने की जरूरत नहीं है, ये मौत को समझते हैं, ये तो मौत को शहादत समझते हैं। शहादत अबदी जिंदगी है, ये हर एक को नसीब नहीं होती, साहिबाने किस्मत को नसीब होती है, साहिबाने नसीब को नसीब होती है। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस महीने में रोज़ा रखा जाता है। मैं खुद अपनी बात बताता हूँ आपको, क्या बताएं कि मैं यहाँ हूँ, यानी रमज़ान में नहीं गया हूँ बाहर, तो जब बाहर जाता था तो एक रोज़ा मेरा वापसी में क़ज़ा होता था, वो मैं नहीं रख सकता था, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म यही है। मगर आज ये 2 साल, पिछले साल भी जितने अल्लाह ने वाजिब किए थे वो पूरे किए, और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हुए। अब मुझे बड़ी खुशी सी हुई कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने अपने रोज़ों को ले लिया। ये बड़ी शहादत है मेरे लिए, अपने लिए मैं शहादत समझता हूँ, और यकीनन जो जिसने पूरे रोज़े रखते हैं उसके लिए शहादत है भी, इसमें कोई शक नहीं है, और जिसने कुछ कम भी रखते हैं उनके लिए भी शहादत है। उसकी वजह यह है कि सफ़र करना होता है, सफ़र की वजह से आदमी को रोज़ा क़ज़ा करना पड़ता है, या बीमारी आ जाए तो रोज़ा उसको क़ज़ा करना पड़ता है, और आदमी कोशिश करता है इस महीने में कि सफ़र से परहेज़ करे ताकि उसका रोज़ा बच जाए। आज का दिन है जो ईद का दिन है, और ईद का दिन बड़ा अजीम दिन होता है, बहुत ही खुशी का दिन होता है, मगर हमारे यहाँ जो एहतजाज किसी से नहीं है, एहतजाज किसी से नहीं है, मगर एक कब का एक सैलाब है जो उनका बड़ा है। ज़्यादा लोग काली पट्टियाँ बांधे हुए बैठे हुए हैं, सिर्फ इस एहसास से नए कपड़े नहीं बनाए हैं, बच्चों के भी कपड़े नहीं बनाए, हम के भी कपड़े नहीं बनाए, बेगम साहिबा के कपड़े नहीं बनाए, सिर्फ इसलिए कपड़े नहीं बनाए कि हमारे यहाँ एक शहादत का माहौल पैदा हो गया है, और हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार इस माहौल को जल्द से जल्द बेहतर बना, और इस जंग को बंद कर, परवरदिगार इस जंग को बंद कर दे, और बेहतर हालात बना ताकि पूरी दुनिया में लोग सुकून और चैन से सांस ले सकें, और इस जंग को बंद कर हक के साथ बंद कर इंसाफ के साथ बंद। इसी तरह से आप ये देखें कि कबर बस्ता है रोज़ा रखने पर। आप ये रोज़ा गुजर गया है और अब ईद आई है, तो आज ईद के दिन हम सब यहाँ ईदगाह में बैठे हुए हैं। ईद के दिन बाहर आते हैं, अपनी बस्ती से निकल के क्यों आते हैं? ताकि 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़े। परवरदिगार तूने रोजे लिए, तेरा हुक्म पूरा हो गया है,
لہذا ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. یہ آج عید کا دن ہے اور فَنَنُمُوَدِّعُوهُ وَدَاءً مِنْ أَذَّفِرَهُ عَلَيْنَا وَعَشْنَا انصراف وأن قائلون السلام علیکم یا شہر اللہ الاکبر یا عید اولیاء الادم اللهم فرحمنا برحمتك واممنا بعافیتك الا ان هذا اليوم يوم جعل الله لكم عيدا وجعلكم له اهلا فاذكروا الله يذكركم وكبروه وسبحوه وادعوه يستجب لكم واتقوا فطرتكم فانها سنة نبيكم. عید کا دن ہے تو عید کے دن ایک چیز اور لازم ہوتی ہے جس کا نام ہے فطرہ. فطرہ مولانا نے مجھے بتایا تھا کہ 30 روپے فی کس یعنی ایک آدمی کا پر ہیڈ 30 روپے نکلے گا. یہ دیکھیں کہ 90 روپے ہاں 30 روپے کلو ہے نا تو 90 100 روپے ہو گئے. ہم نے بھی 100 ہی کھا لیا. 100 روپے ہیں. 100 روپے آپ نکالیے اور کوشش یہ کیجیے گا کہ مستحق کو دیجیے گا جو استحقاق رکھتا ہو اور کوشش کیجیے گا چھپا کے دیجیے گا. یہ نہیں ہوگا اس طرح سے لوگوں کو شرم آتی ہے وہ نہیں لیتے ہیں. لہذا اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے اور کسی کی مدد بھی ہو جائے. اللہ نے فطرے کو واجب کیا لازم کیا اللہ کے نبی نے تاکہ سب عید میں برابر کے شریک ہو سکیں اور برابر میں کھڑے ہو کے باقاعدہ طور پر نماز پڑھ سکیں. اللہ نے یہ فطرہ واجب لازم کیا ہے اللہ کے نبی نے لازم کیا ہے. فاخرجوا من كل واحد من عيالكم سواء من بر وشيء ان احسن الحديث كلام الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اب یہاں پر ایک بات چل رہی ہے کہ ایران میں کچھ ہو رہا ہے اور اس کے لیے لوگ پیسے جمع کر رہے ہیں. آپ کا بھی سنا ہے کہ آپ لوگ پیسے جمع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. پیسے جمع کریں اس لیے کہ بہرحال وہاں جنگ ہے اس وقت اور حالات نہیں بھی بہت نقصان بھی ہے. بس اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار اس جنگ کا اب خاتمہ کرے اور حق کے ساتھ خاتمہ کرے. پوری دنیا میں امن و سکون ہو, ہمارے ملک ہندوستان میں امن و سکون ہو, سب امن و سکون کی فضا ہر جگہ بحال فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأن ذريته المعصومين أئمتنا وأوصيكم عباد الله بتقوى الله واغتنام طاعته وإعداد العمل الصالح في هذه الأيام الفانية الخالية قبل أن يهجم عليكم الموت الذي لا مهرب منه ولا مفر منه. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلي أمير المؤمنين وفاطمة بنت محمد والحسن والحسين وعلي ابن الحسين. وجعفر ابن محمد. موسى ابن جعفر. اللهم وعلي ابن موسى. ومحمد ابن علي. وعلي ابن محمد. والحسن ابن علي. اللهم والحجة القائمة. چیزیں جو ہیں ایک ایسی ذات سے وابستہ ہیں کہ جسے ہم سب امام زمانہ کہتے ہیں. یہ وہ نام ہے اور یہ خیال ہے, یہ وہ تصور ہے کہ اگر امام علیہ السلام کا تصور اور خیال اور ذہن میں آ جائے تو گردن جھک جاتی ہے. ابھی تو آئے نہیں ہیں جب یہ حال ہے, جب آ جائیں گے تو آنکھ فرش راہ ہو جائیں گے. امام علیہ السلام کے لیے وجود ہی ثبتت الارض والسماء کہ جس کے وجود سے زمین و آسمان قائم. بے شک. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ کہ جس کے دائیں ہاتھ سے
मखलूक खुदा को रिस्क दिया जाता है। इसके मानी है कि रिस्क का पैदा करने वाला खुदा है, रिस्क का तकसीम करने वाला इमाम है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। और हम रोज पुकारते हैं, रोज बुलाते हैं, बेशक बुलाना हमारी जिम्मेदारी है, आना तो खुद उनके हाथ में नहीं है, उस मसलहत परवरदिगार है। जब वो चाहेगा तो पर्दा गैब से इमाम अलैहिस्सलाम को भेजेगा। खुदा हमारी सफ़ों में इत्तेहाद और मोहब्बत कायम रखे, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमाए, बारोजगार है उनके रोजगार में वुसअत अता फरमाए। परवरदिगार मेल मोहब्बत और सुकून और अमन व आश्ती अता फरमा। परवरदिगार मुल्क के अंदर अमन को अमान को कायम रख। परवरदिगार अमन ही से मुल्क तरक्कियां करते हैं और आगे बढ़ते हैं। परवरदिगार ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क के लिए हम सेहत सलामती और अमन चाहते हैं, इसकी दुआ करते हैं। परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, जो जिंदा हैं उनको तूले उम्र अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आखिर में हस्ब दस्तूर छोटे से मसाइल पढ़े जाते हैं, तो आज फिर दोहराते हैं, फिर पढ़ते हैं कि हम ईद कर रहे हैं। ईद है, हमारे यहाँ ईद है, आप ईद मना रहे हैं, भले गम की छाँव में ईद मना रहे हैं, मगर एक ईद ऐसी भी आई थी कि जब बच्चे थे तो तड़प रहे थे, बेटे थे तो तड़प रहे थे, बेटियां थी तो तड़प रही थी। वो किसकी ईद है? वो कूफे में हसन हुसैन की ईद है, इसलिए कि 10 रोज पहले बाबा की शहादत हुई है। कौन? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है। कौन था कि जो बच्चों को संभालता, कौन था जो बच्चों को साथ देता? फरज जारजी ने कहा था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख किया और रुख करके फरमाते हैं, सुनिए तो अपने छोटे नवासे के बहन को, सुनिए तो अपने छोटे नवासे के बहन को नाना लगा लो अपने गले से हुसैन को। हुसैन तड़प रहे हैं, हुसैन बिलक रहे हैं। अरे वो रात का जाने वाला, वो जिसका रात में दुनिया शहादत हुई और जनाजा उठाया 21वीं को सुबह जनाजा जा रहा था, और उस वक्त में जब अली का जख्मी अली को लेकर के घर में आए हैं तो अमीरुल मोमिनीन की नजर पड़ी हुसैन पर, और हुसैन को देखते ही एक जुमला फरमाया, मेरे लाल आज तू मुझे उठा के ला रहा है, लाशा ज़मीन करबला में पड़ा होगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर तमाम मरहूमीन को इशारे सवाब फरमाएं। आयतुल्लाह खुमैनी, आयतुल्लाह खामनेई, आयतुल्लाह खुमैनी और उनके साथ शहीद होने वाले तमाम अफराद को शामिल हैं।